तो देखिए चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन अभी भी रण 2024 को लेकर जो सुरमा है वो आपस में लड़ रहे हैं। घोसी का चुनावी जो रिजल्ट है वो आ चुका है, जनादेश आ चुका है और जनादेश के बाद समाजवादी पार्टी के चेहरे खिल उठे हैं। घोसी का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब इसके नफा नुकसान पर चर्चा जोरों पर है। उपचुनाव में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो चर्चा थी वो चर्चा का विषय थे ओपी राजभर। सबकी नजरें ओपी राजभर पर टिकी थी। बीजेपी में वापस आने के बाद घोसी में राजभर का जादू कितना चलेगा? अब बीजेपी के चुनाव हारने के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में ओपी राजभर हैं। हर कोई ओपी राजभर पर सवाल उठा रहा है। देखिए इस पर भी हमारी एक खास रिपोर्ट। घोसी का रिजल्ट आ चुका है और बम्पर जीत के बाद सपा खेमे में हर्ष और उल्लास जारी है। सपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। इंडिया गठबंधन के नेता भी घोसी की जीत से काफी उत्साहित हैं। लेकिन इस चुनावी जीत हार की समीक्षा के बीच में सुभाषपा पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर सबसे ज्यादा चुनावी चर्चा में हैं। इस चुनाव में दो तरफ से तैयारी हो रही थी। एक तरफ एनडीए था और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन में तो सभी पार्टियों के नेता चुनाव में रणनीति बनाकर मैदान में उतरे, लेकिन शायद एनडीए गठबंधन में बड़े बड़े बयान देने वाले और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का दम्भ भरने वाले ओपी राजभर से इस बार सियासी गुड़ागड़ित समझने में चूक हो गई। दारा सिंह को चुनाव जिताने में ओपी राजभर का दांव काम नहीं आया और अब सबसे ज्यादा सवाल भी ओपी राजभर के ऊपर ही उठ रहे हैं। कोई दारा सिंह की हार के लिए ओपी राजभर के बड़बोलेपन को जिम्मेदार बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति में अब ओपी राजभर का असर ही नहीं बचा है। भाजपा के सहयोगी रहते रहते उन्होंने भाजपा के लिए क्या भाषा बोली, उसके बाद वो हमारे संपर्क में आए, तब उन्होंने भाजपा के लिए क्या भाषा बोली। उसके बाद फिर भी भाजपा ने उनको ले लिया, भाजपा ने उनसे दोस्ती दिखाई। क्यों दिखाई, भाजपा के लोग बेहतर जाने। आज वो समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ओम प्रकाश राजभर जी खुद ही सीरियस नहीं है अपने बयानों के बारे में, वो टीवी पे बोलते भी हैं, तो उनके लिए हम और आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। कानपुर में एक ज़माने में कभी एक नौटंकी होती थी रंपत हरामी की, जिसको लाखों लोग देखते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत का लगभग वही नौटंकी ओम प्रकाश राजभर बन गए हैं और इसको उनका समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नेता और नेतृत्व में को गंभीर देखना चाहता है, सम्मानजनक देखना चाहता है और उसकी भावनाओं का कद्र हो ऐसे नेता के रूप में देखना चाहता है और उसके पीछे चलना चाहता है। ओम प्रकाश राजभर ने एक तरह से पूरी तरह से नौटंकी बना दिया सियासत को। ओपी राजभर ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई थी। ओपी राजभर की पहली परीक्षा उनके ही गढ़ पूर्वांचल में थी। बीजेपी को लग रहा था कि ओपी राजभर के आने से पार्टी को फायदा होगा, लेकिन शायद घोसी की जनता ने ओपी राजभर को सीरियसली नहीं लिया। एक समय में बीजेपी नेताओं पर तीखे हमले करने वाले ओपी राजभर से शायद बीजेपी का कोर वोटर ही नाराज हो गया। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह की जनसभाओं में आने वाली भीड़ तो वोट में बदल ही नहीं पाई। बीजेपी को ओपी राजभर से जीतने की उम्मीद थी, वो मिल ही नहीं पाया। ओपी राजभर ने शायद बीजेपी से जो पॉलिटिकल कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं हो पाया। अब सबसे ज्यादा सवाल ओपी राजभर पर उठ रहे हैं कि ओपी राजभर का सियासी रुख क्या होगा। अगर हम जीत जाते तो आप हमारी तारीफ करते और आप हमारी सारी कमियों को छुपा देते। अगर हम हार जाते हैं तो आप सारी चीजें कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जितनी मजबूती से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने घोसी में काम किया है, 18-20 दिन जो मेहनत किया है, मेहनत का परिणाम हमारे सामने है। अगर हम 81,000 वोट पाए हैं वहां, तो घर में छुप करके नहीं ना पाए। आइए जानते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की चुनावी हार के पीछे ओपी राजभर की क्या भूमिका रही। क्या दारा सिंह की हार में ओपी राजभर का बड़ा रोल है?
ओपी राजभर पर मतदाताओं ने भरोसा नहीं किया। जनसभा में आई हुई भीड़ वोट में नहीं तब्दील हुई। क्या ओपी राजभर का बड़बोलापन भारी पड़ गया? राजभर के आने से बीजेपी का कोर वोटर भी चला गया। क्या ओपी राजभर से उनके समाज के लोग भी नाराज हैं? क्या पूर्वांचल में ओपी राजभर का असर कम हो रहा है? फिलहाल जब ओपी राजभर ने दोबारा बीजेपी से करीबी बढ़ाई थी तो माना जा रहा था कि अब पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत होगा। पूर्वांचल में बीजेपी के पास पहले से संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे दो बड़े ओबीसी नेता थे, लेकिन ओपी राजभर की पार्टी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। शायद इसी वजह से बीजेपी आला कमान ने ओपी राजभर को ज्यादा तवज्जो दी थी। लेकिन जिस तरह से घोसी में बीजेपी के खिलाफ जनादेश आया है, उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए ओपी राजभर शायद अब ज्यादा जरूरी ना रह जाएं। बीजेपी को लग रहा था कि राजभर के आने से पार्टी मजबूत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घोसी सीट पर ओपी राजभर का जादू नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।